So today we will discuss about the supplement. Yes, sir. Anyone know about the supplement? What is the supplement? Strengthen the muscle. Strengthen the muscles. So strengthen the muscle is the workout. Now if you do workout, you will strengthen your muscles. If you run a lot, you can increase the stamina. If you eat a lot, you can get energy. If you take rest, you will recover your muscle. If your metabolism is good, you will get fast recovery. I will tell you what is the supplement. Supplement is आप खाना खा रहे हो और खाने से आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही. मैंने बोला था बैलेंस डाइट. अगर आपको खाने से बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही तो उसकी पूर्ति के लिए एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करते हैं हम, जिससे उस चीज़ का हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाए. उसको बोलते हैं सप्लीमेंट. अंडरस्टैंड? बैलेंस डाइट मीन्स व्हाट? बैलेंस डाइट मीन्स जो आप खा रहे हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आपके वन मील में अगर मिलता है, इस कॉल्ड बैलेंस डाइट. अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको सप्लीमेंट लेना चाहिए. सो एनीवन टेक सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर इंटेंसिटी ऑफ लोड. ओके, so what is how you know your need and your intensity of load? See, you are doing the workout now here. You feel tired. If you feel you are not able to do tomorrow workout, it means your muscle is not recovered. Then you have to take supplement. And there is a lot of supplement. See, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी बॉर्नवीटा देते हैं ना, इस कॉल सप्लीमेंट. एक स्टोरी बताता हूं मैं. एक लड़का था यहाँ पर आईआईटी का ही. ही केम टू मी. ही इज अ गुड एथलीट. ही रन अलॉट. ही डिड हार्ड वर्कआउट. सो मैंने उसको सजेस्ट किया है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, सो यू कैन टेक सप्लीमेंट. तो उसने क्या किया कि ओके मैं अपने घर से पूछ के बताता हूँ. सो ही आस्क्ड देयर होम. उसके घर वालों ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया. बोले सप्लीमेंट बुरी चीज़ होती है, डोंट ईट. और उसके बाद दूसरे दिन मैंने उसको बाहर पकड़ा सिगरेट पीते हुए. तो मैंने उसको चाटा लगाया. मैंने बोला कि सप्लीमेंट के लिए घर पे पूछ रहा है और ये सिगरेट के लिए पूछा घर पे. फिर उसके घर पे ही फ़ोन लगाया मैंने. फिर उसके घर पे बताया मैंने कि ही इज़ डूइंग दिस मच ऑफ थिंग एंड आई टोल्ड हिम टू टेक सप्लीमेंट एंड ही इज़ नॉट एग्री टू टेक द सप्लीमेंट. फिर उसने खरीद लिया. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि नॉर्मल पीपल जो है ना सप्लीमेंट से डरते हैं. दे फील दैट उसमें कुछ स्टेरॉइड होगा या फिर केमिकल थिंग होगा. नहीं, दिस इज नॉट अ केमिकल थिंग्स. वो सिर्फ वो चीज़ है जो आपको आपके फूड से नहीं मिल पा रही. लॉट ऑफ पीपल टोल मी ना यू डोंट गेट प्रोटीन टू द मेस डाइट. तो उसका एक सिंपल सा यही तरीका है कि आप सप्लीमेंट ले लो. और जो वर्कर भी हैं जैसे कि अपने स्टाफ एंड प्रोफेसर्स, इफ दे डोंट गेट प्रॉपर सप्लीमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन, सो यू कैन टेक द सप्लीमेंट. और दीपक सर ने ट्राई भी किया. उनने मतलब मेरे सजेशन पे उनने लेना भी स्टार्ट किया है. तो ऐसे आप भी ले सकते हो. इफ़ यू फील यू आर नॉट रिकवर और मसल जॉइंट में पेन है, सो यू कैन टेक द सप्लीमेंट. ओके, और अब बात आती है कि किसको नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं लेना चाहिए. सी, इफ समवन हैविंग डायबिटीज और उसको बोलोगे कि तो मीठा खा ले, ये खा ले, तो दे गेट प्रॉब्लम ना. वैसे ही सप्लीमेंट के साथ भी है. इफ यू कंसल्ट द डॉक्टर और तुम्हारे डॉक्टर ने बोला तुम्हारी किडनी ठीक नहीं है, इज नॉट प्रॉपर वर्किंग, तो फिर आपके लिए वो सप्लीमेंट नहीं है, मतलब प्रोटीन नहीं है. क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी किडनी को वर्क करना पड़ता है. और अगर हमारी किडनी वर्क नहीं करेगी, प्रोटीन को वो नहीं कर पाएगी, तो खराब तो है ही और ख़राब हो जाएगी. इफ़ योर एवरीथिंग इन योर बॉडी एवरीथिंग इज गुड, देन यू कैन टेक एनी सप्लीमेंट. ओके, अब ये हो गया. अब इसके बाद कौन कौन से सप्लीमेंट होते हैं
दिस इज द मेन पॉइंट ना। सप्लीमेंट होते हैं फर्स्ट वे प्रोटीन, वे प्रोटीन के बाद वे प्रोटीन में भी 3 टाइप होते हैं वे प्रोटीन में। एक होता है कॉन्सेंट्रेटिव, आइसोलेट एंड हाइड्रेट। जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो इजी होता है, चीपर होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो तो होती है, साथ में फैट भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। उसके बाद थोड़ा सा और महंगा आ जाता है आइसोलेट। आइसोल इज नथिंग इज बट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वे प्रोटीन। थोड़ा सा प्योर कर देते हैं, उसमें मैक्सिमम जो होता है वो प्रोटीन होता है और छोटी छोटी मात्रा में बाकी सब चीज़ों कार्ब्स होता है और फैट होता है। उसके हाइड्रेट वो है, आप यू हैव गुड मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर से, यू कैन टेक हाइड्रेट प्रोटीन। और ये तीनों जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट हैं। सो नॉनवेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई नॉनवेज है इसमें एंड यू आर अ वेजिटेरियन, यू आर नॉट एबल टू ईट नॉनवेज। सो ऐसी बात नहीं है, यू कैन टेक। दूध को ही हम फाड़ के उसके बाद जो बचता है ना उसी को हम प्रोटीन बोलते हैं, वे प्रोटीन। और इसके 3 फॉर्म बता दिए मैंने। इसके बाद जो है वो केसीन है, प्रोटीन का ही एक फॉर्म है केसीन। व्हाट इज द केसीन? केसीन इज आल्सो सेम, दिस इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क, बट उसका जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं केसीन। बट डिफरेंस क्या है? अब देयर इज सम डिफरेंस ना, देन यू विल गो एंड टेक। कुछ स्टडी बताती हैं कि जो केसीन का जो सप्लीमेंट होता है वो अपनी बॉडी में लेट डिसॉल्व होता है। लेट डिसॉल्व होने के कारण इसको यू कैन टेक इन द नाइट, तो इट विल गो टू 6 आवर्स, तो उससे फायदा होता है। बट ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो इज बैड, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा टाइम तक वो रहता है, बाकी रिजल्ट इज द सेम। थर्ड ऑप्शन जो होता है, जो वीगन होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट से भी दूर होते हैं, तो वीगन प्रोटीन भी आता है। बट वीगन प्रोटीन, व्हाट इज द वीगन प्रोटीन? वीगन प्रोटीन जो होता है वो जो पेड़ पे बीन्स, कोकोनट, आलमंड्स, इसको मिक्स करके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं वीगन प्रोटीन। बट वीगन प्रोटीन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं। कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ हमको आउटसाइड से लेने पड़ते हैं। सो आवर बॉडी विल गेट good amino acid and we are able to improve our muscles. For example, rice protein, coconut, almonds, beans, अगर ये सब मिक्स हैं, so you will get good protein and it's costly also. Understand? ये प्रोटीन है। If you have any doubt regarding protein, just ask. प्रोटीन ज़्यादा खाए तो क्या होगा? हाँ, if see, good question. If you see, हमारी बॉडी में कोई भी चीज हम खाते हैं ना तो उसकी जो मात्रा होती है ना, वो अगर हम कोई भी चीज अगर एक्सेस खाओगे तो इट्स प्रॉब्लम फॉर यू, यू नो ना। प्रोटीन का भी यही है। नॉर्मल इज डिफर फॉर बॉडी टू बॉडी। इफ माई बॉडी इज बिग, इफ आई विल टेक 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज गुड फॉर मी, बट इफ योर बॉडी इज लाइक दिस, इफ यू ईट 15 ग्राम प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स हार्मफुल फॉर यू, डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, ब्लोटिंग होगी पेट में। तो नॉर्मल पीपल के लिए 25 to 30 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो इसेंशियल होता है कि उतना ले सकता है, इससे ज्यादा एक बार में नहीं लेना है। उस प्रोटीन ज्यादा एक बार, अगर आपको आपकी बॉडी, सी मैंने आई टोल्ड यू ना हाउ मच यू वांट टू टेक द प्रोटीन। इफ नॉर्मल पीपल यू आर नॉट डूइंग एनी वर्कआउट, यू हैव टू ईट मिनिमम 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर योर बॉडी वेट। और बॉडी के हिसाब से और गेम के हिसाब से ये डिफर करता है। इफ आई एम अ रेसलर, इफ आई एम अ कबड्डी प्लेयर, आई वांट मोर स्ट्रेंथ, सो आई विल टेक माय बॉडी 1.5 ग्राम टू माय बॉडी वेट। बट इफ यू आर अ लॉन्ग रनर, यू हैव टू रन अ लॉट, सो योर बॉडी वांट ओनली कार्बोहाइड्रेट। सो उसको भी प्रोटीन चाहिए, बट इतनी मात्रा में नहीं चाहिए जितना रेसलर को चाहिए, जितना पावर लिफ्टर को चाहिए, उसको उतनी मात्रा में नहीं चाहिए।
सो प्रोटीन की जो मात्रा है वो डिफर करती है आपकी बॉडी टू बॉडी. अंडरस्टैंड? ओके, प्रोटीन इज अ क्लियर. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क. अगर थोड़ा सा डीप में नॉलेज चाहिए तो यू कैन कम फ्रॉम, बिकॉज 10 मिनट में मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता. ओके, सो सेकेंड चीज है क्रिएटिन. हाउ मेनी अवेयर ऑफ द क्रिएटिन? नो वन. ओके, सो डोंट टेक आल्सो. क्रिएटिन किस लिए होता है मैं बता देता हूं. क्रिएटिन इज अ वन ऑफ द सप्लीमेंट इज नेसेसरी फॉर एथलीट. जितने एथलीट है ना, जितने भी हाई लेवल के एथलीट है, एवरीवन विल टेक द क्रिएटिन. व्हाई? क्रिएटिन जो होता है वो एटीपी स्टोरेज को बढ़ाता है. एटीपी समझते हो ना, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है तो क्रिएटिन फास्फेट बनता है. वही क्रिएटिन फास्फेट को हम बाहर से ले रहे हैं. सो हमारी मसल्स में वाटर स्टोरेज बढ़ जाए, और वाटर स्टोरेज बढ़ेगा तो हमारी मसल बल्क होगी. जितना एटीपी स्टोरेज होगा उतना हमारी मसल बल्क होगी, और बल्क होने के साथ साथ हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज अ वर्क ऑफ क्रिएटिन. सो इफ यू आर अ गुड एथलीट एंड इफ यू विल बिकम अ एथलीट, और अगर आप जिम जाना शुरू करते हो तो क्रिएटिन इज नॉट अ प्रॉब्लम. उसको हुआ नहीं समझना है. प्रॉब्लम क्या होती है क्रिएटिन में? ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, और उसको खाने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे खाते हैं. ठीक है, खाने का तरीका कैसा है? जब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन तो हमारे मसल्स में क्रिएटिन का ऑब्जॉर्प्शन कम होता है. सो वी विल टेक 5 to 8 ग्राम ऑफ क्रिएटिन. उसके बाद जब 5 to 8 ग्राम हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी मसल में डिसॉल्व हो जाता है, तो वी विल टेक 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन. और 5 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको पार्ट पार्ट में बांट के, 4 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एक टाइम में, 4 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एक टाइम में. एक मॉर्निंग में ले लिया तो एक इवनिंग में ले लिया. ऐसे करके क्रिएटिन को डिवाइड करते हैं. Understand? This called creatine. Third one is a pre-workout. How many are aware of pre-workout? Yes. So pre-workout क्या होता है? आप जो वर्कआउट करने आ रहे हो ना, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है. इट मीन्स आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है वर्कआउट के ड्यूरेशन में. प्री वर्कआउट में क्या होता है? यूजुअली कैफीन. सो नो नीड टू गो एंड बाय द कैफीन. उस गोली के फॉर्म में भी आता है, पाउडर के भी फॉर्म में आता है. सो व्हाट यू विल डू, यू कैन टेक द कॉफी व्हाइल कमिंग हियर. अगर कॉफी, हार्ड कॉफी एक पी ली ना तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा. डेफिनेटली आपका वर्कआउट अच्छा होगा. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू टेक कॉफी व्हाइल कमिंग. डोंट एड शुगर. अगर टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाना है तो कर लो ऐड, बट नेसेसरी नहीं है. शुगर से कोई फायदा नहीं होने वाला. शुगर इज अ स्लो पॉइजन, है ना. अगर खाना है तो गुड़ खा लो. जितना वो रिफाइन होता जाएगा उतना खराब होता जाएगा वो, है ना. गन्ना खा लो, गन्ने से ही बनता है ना शुगर. ओके, इसके बाद प्री वर्कआउट. अंडरस्टैंड? Second one is a during workout drink. What is the during workout drink? Is nothing but is electrol only. And everyone know what is the work of electrol. हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है, जो फास्फोरस होता है, जो मिनरल्स होते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट को फिलफुल करता है. हमारी बॉडी में अगर वाटर की कमी है तो उसको पूरा करता है. जब किसी को 10 लगता है तो भी इलेक्ट्रॉल देते हैं ना. तो दिस इज सेम वर्क. क्योंकि 10 लगने में हमारे पानी का वाटर पूरा बाहर निकलता है, तो उस वाटर को हम इंटेक करने के लिए इलेक्ट्रॉल लेते हैं. उसको भी आप ड्यूरिंग वर्कआउट यूज कर सकते हो. एवरीवन हैव टू टेक देयर वाटर बॉटल एंड विथ इलेक्ट्रॉल. और ये चीजें खराब नहीं है. इस इनहेंस योर एथलेटिक परफॉर्मेंस. सो इज नॉट बैड. Okay, and see one more thing. If you are coming here, if you are doing the workout, you are not a normal person. कोई नॉर्मल पर्सन को एक दिन बुला दो, नहीं कर पाया, गिर जाएगा वो.
है ना। और जो 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 नए नए आए हैं उनको पता भी लग रहा हो कि हार्ड वर्कआउट हो रहा है और उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है, मगर जो कर पा रहे हैं वो देर ही इज नॉट देर, द पीपल आर नॉट नॉर्मल। सो यू हैव टू टेक। कुछ चीजें होती हैं जो खराब होती हैं, जिससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इंटरनल इनहेंस करता है। वो अपने ब्लड में ब्लड लेवल बढ़ा के, आरबीसी लेवल बढ़ा के, स्टेरॉइड लेके, वो खराब है। ये चीज जो है खराब नहीं है, इसको मिथ मत बनाओ अपने माइंड में। अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस जस्ट आस्क। एक तो मैं बताना बहुत भूल ही गया कि हाउ इट्स वर्क वे प्रोटीन, है ना, कैसे आपकी बॉडी में वर्क करता है। वो वे प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। सो कैसे ये वर्क करता है, जब आप उसको ड्रिंक करते हो तो वो जल्दी से आपके ब्लड में मिल जाता है और आपके ब्लड में जो टिश्यू जो टूटे हैं वर्कआउट के ड्यूरेशन में, उसको रिपेयर फास्ट करता है। तो इसका जो मीनवाइल टाइम है, आप वर्कआउट के थोड़ी देर बाद ले सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि वर्कआउट के तुरंत बाद ही लेना है। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। यू कैन टेक वर्कआउट, you can do workout, after that you can take the protein. Understand? पानी में घोल कर पी जाना है। पानी में घोल के पी लो, दूध में घोल के पी लो, है ना। Do stretching and some people want to practice, they can go and practice. Thank you.